हु इज डेविड गॉगिंस? डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील है और यूएस आर्म फोर्स के पूर्व सदस्य है जिन्होंने सील प्रशिक्षण, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टेक्टिकल एयर कंट्रोलर प्रशिक्षण पूरा किया है। गॉगिंस ने 60 से अधिक अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स पूरे किए हैं। उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुल-अप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके अलावा वह एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी है जिन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों, पेशेवर खेल टीमों के कर्मचारियों और देश भर के लाखों छात्रों के साथ अपनी कहानी साझा की है। ऐसा क्या है इस किताब में? कांट हर्ट मी नामक पुस्तक में डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन की कहानी, संघर्ष और अविरत मानसिकता को कैसे विकसित किया गया है, यह बताया है। डेविड चाहते हैं कि लोग अपनी सीमा को छूने और अपनी अद्भुत क्षमता को प्राप्त करके असाधारण बन सके। इस पुस्तक में औसत मानसिकता को बदलकर एक विजेता मानसिकता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यदि आप भी विजेता मानसिकता विकसित करना चाहते हैं और अपना क्षमता अधिकतम करना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए है। इस पुस्तक में 11 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के अंत में एक चुनौती दी गई है। इस चुनौती का सामना करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे। चलिए इस सारांश को आरंभ करते हैं। चैप्टर 1, I should have been a statistic। डेविड गॉगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जबकि दूसरे बच्चे हंसते खेलते और मस्ती के साथ बचपन का आनंद लेते थे, डेविड को ऐसा बचपन नहीं मिला। उनके पिता ने उन्हें अत्याचार किया और उन्हें गुलाम की तरह रखा। उनके पिता हिंसक थे और वे हर छोटी मोटी बात पर उन्हें और उनकी माँ को बुरी तरह से मारते थे। डेविड के पिता को उन चीजों में पैसे खर्च करना जरूरी नहीं लगता था जिनमें उन्हें निजी लाभ नहीं होता था, इसलिए वे लोग कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जा सकते थे। जब डेविड 8 साल के थे तब उनकी माँ उनके पिता से परेशान हो चुकी थी और उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी और भी खराब हो गई। वहाँ डेविड एकाकी अश्वेत लड़का था। सभी लोग उसे नफरत करते थे और उसे हमेशा निग्रो कहकर बुलाते थे और कई लड़के उसे छेड़ते थे, उस पर बार बार ताने मारे जाते थे और उसके साथ हिंसा की भी घटनाएं होती थी। अपने पिता के हाथों के अत्याचार के कारण डेविड को आघात के लक्षण आने लगे। उन्हें हकलाहट हुई। इसके साथ ही जाति, भेदभाव और रंग के आधार पर उत्पन्न छेड़छाड़ के कारण उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन हुआ। डेविड के बाल झड़ने लगे और उनकी त्वचा पर व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देने लगे। उनका आत्मविश्वास टूट गया था और वे नीचता की भावना से पीड़ित हो गए थे। इसके कारण वे हमेशा दुखी रहने लगे। चैलेंज 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानी या लिमिटेशंस आज आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। जब उन सारी बातों को जानेंगे तभी आप उन्हें बदल पाएंगे। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। सच आघात देता है। जीवन कठिन हो सकता है लेकिन यह हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे खुद के कारण हो रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। इसमें मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में रहेगा। अगर आप कहते हैं कि लोग मेरी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को सौंप रहे हैं और यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कोई दूसरा आपके जीवन को नियंत्रण नहीं करता, सिर्फ आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। गॉगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब उन्होंने एक नए रूटीन की शुरुआत की। उनकी यह रूटीन थी कि वे हर रात अपने चेहरे को और सिर को शेव करें। वे खुद के साथ सच्चे रहते, खुद से जोर से बोलते कि वे कहाँ गलत जा रहे हैं। वे लक्ष्य को निर्धारित करते और उसे अपने आईने में चिपका देते, जिस आईने को देखकर वो रोज शेव किया करते थे, ताकि वे रोज अपने लक्ष्य के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज ठीक करना, जैसे मिलिट्री में होता है, घास काटना, बर्तन धोना, रोज शेव करना, सभी बातें उनके जीवन में बदलाव लाया और उन्हें खुद के साथ सच्चा बनाया। आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं? पहले अपने को जाने और उसे पूरी सच्चाई के साथ अपनाएं। अगर आप आईने में देखते हैं कि आपको एक मोटा इंसान नजर आता है, तो ये मत कहें कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले अपने को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। आप कदम उठाएं और खुद को बदलने की तरफ जाएं, जैसे कि व्यायाम करना, दौड़ना शुरू करें, खुद को चुनौती दें और एक उद्देश्य के साथ कार्रवाई करें। चैलेंज 2, अपने ड्रीम्स, गोल्स को एक कागज पर लिखो और मिरर में चिपका दो। जो बदलाव लानी है उसे जानो और खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की जरूरत है।
चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड ने खुद को असुविधा की तलाश में प्रशिक्षण दिया। जब तक वह अपने स्टैंडर्ड्स पर उतरने नहीं आते, वह सेल्फ इंडल्जेंस मिरर का सामना कैसे करते हैं। इसलिए ये चीजें उन्हें अपने लक्ष्य के ट्रैक पर रखने में मदद करती रही। रोज सेल्फ इंडल्जेंस मिरर के सामने खड़ा होना, खुद को सामने लाना, उन्हें हमेशा असुविधाजनक स्थिति से लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। वे मुश्किल में लड़ते गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते गए। हमेशा सुना है कि दुख अच्छा नहीं होता है, सुख की जिंदगी जिए। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच्चाई यह है कि मौत के बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि खुद को असुविधाजनक स्थिति में डालना सीखे। लोहा तपेगा नहीं तो कैसे ढलेगा। इसलिए गॉगिन्स कहते हैं कि हमें असुविधाजनक स्थिति से प्यार करना चाहिए। हमें ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जो करना मुश्किल हो, और इसका सामना करने के बाद ही हम फिर मजबूत बनेंगे। लगातार प्रयास करके हमें अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। चैलेंज 3, अपने जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, पर वो चीजें करना आपके लिए अच्छी है। चैप्टर 4 टेकिंग सोल्स। जीवन में हर एक चीज आपके मनोवैज्ञानिक खेल की एक प्रतियोगिता है। इस अध्याय में डेविड अपने सेल्फ प्रशिक्षण के हिल विक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक रूप से मजबूती के साथ साथ मानसिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है उसे भी परीक्षण में लेता है। सेल्फ प्रशिक्षण के छात्र शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन हिल विक ऐसी बनाई गई है जिसमें पार्टिसिपेंट्स का चरित्र, संकल्प, मानसिक मजबूती का मूल्यांकन किया जाता है। डेविड के अनुसार उनकी टीम को ऊपर उठाने और उनमें नई ऊर्जा भरने के लिए टेकिंग सोल अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षक थे जिन्हें डेविड साइकोपैथ कहते थे, और वे डेविड और उनके टीम के प्रति कठोर थे। लेकिन डेविड, जो अपनी टीम का नेता था, मेहनत करते रहते थे ताकि वह अपनी टीम के सामने कमजोर न पड़े और टीम को इंस्पायर्ड रखे। उसी दौरान डेविड के घुटने में गहरा चोट भी आई थी, लेकिन वह रुकने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे प्रशिक्षण को पूरा किया और अपनी टीम को हर दौड़ में विजयी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। चैलेंज 4, कोई भी कंपटीशन हो आपके सामने या कोई व्यक्ति, क्या वो आपके शिक्षक हो, आपके कोच या बॉस या कोई नाराज ग्राहक, फर्क नहीं पड़ता कौन है, बल्कि एक तरीका है उनसे सम्मान पाने का और बाजी पलटने का। वह है अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करना। चैप्टर 5 आर्मर्ड माइंड। हिल विक उस तरीके से तैयार की गई है जो उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों के अंदर एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करती है। इससे उन्हें यह दिखता है कि मानवीय क्षमता कितनी हद तक जा सकती है, और यह दिमाग की सीमित सोच को भी परिवर्तित करती है। इस प्रकार उस व्यक्ति को न तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता है और न ही दिन भर पुशअप करने से। वह हर कठिनाई को सहन करने की मानसिकता प्राप्त करता है, और यह उसे आर्म माइंडसेट कहलाता है। आर्मर्ड माइंडसेट इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है और उसे अपने सभी डरों और असुरक्षाओं के जड़ तक पहुंचकर पार कराता है। यह ऐसी सोच बनाता है जिसमें इंसान के साथ जितनी भी कठिनाई आए, वह कठिनाइयों को तोड़ सकता है। हिल विक के दौरान डेविड का पैर टूट गया था और उनके प्रशिक्षक बहुत क्रूर थे। उन्हें कभी भी नहीं चाहिए था कि डेविड हिल विक पूरा कर सके, लेकिन डेविड इन सभी चुनौतियों के बावजूद रुके नहीं। वह चुनौतियों का सामना करते रहते थे और चुनौतियों को वो बहुत पसंद भी करते थे। उनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा था। डेविड कहते हैं कि आप दर्द को इस तरीके से अपनाएं जैसे यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, और हार कभी न माने। आप जिस भी क्षेत्र में हो, उसमें पूरी मेहनत और लगन लगाकर उसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को और भी अधिक सुखद बना सकती है। चैलेंज 5, उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाएं और उससे महसूस करें कि जब वो पूरा हो जाएगा तब कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाले उन कठिनाइयों को भी सोचो और उसे आप कैसे पार करेंगे, उन सभी को विजुअलाइज करें। चैप्टर 6 इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस अध्याय में डेविड एक ऐसी विधि के बारे में बताते हैं जिसे वो कुकी जार मेथड कहते हैं। यह एक तकनीक है जिसमें वो अपने सभी पूर्व सफलताओं और उपलब्धियों की सूची बनाने की सलाह देते हैं, और इस सूची को वह वक्त पर याद करने की सलाह देते हैं। जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, यह आपको याद दिलाएगा कि आपने पहले भी कितनी परेशानियों का सामना करके पार किया है और सफलता प्राप्त की है।
यह कुकी जार जो आपकी सभी उपलब्धियों की सूची है हमेशा आपको प्रेरित करते रहेगा। चैप्टर 7 द मोस्ट पावरफुल वेपन। आमतौर पर हम अपने बेस्ट से कम पर बस जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कार्यस्थल हो, खेल का मैदान या रेस कोर्स हो या फिर संबंध हो। हम खुद को कम पर स्थायी रूप से बना लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसे ही सीख देते हैं, और यह सब बाहर आकर आपके कार्य में, जीवन में और समाज में प्रकट होता है। चैलेंज 7 लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आप खुद हो। सुबह जल्दी उठे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि दिमागी रूप से भी ये आपको बेहतर बनाएगा। चैप्टर 8 टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस अध्याय में गोगिन्स 40% नियम के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर लोग अपनी क्षमता का केवल 40% की ही उपयोग करते हैं। वे एक 40 घंटे के कार्य सप्ताह में संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि यह सच्चाई है कि हर सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। इस समय का सही उपयोग करें, अपने शारीरिक तंदुरुस्ती पर ध्यान दें और अतिरिक्त समय को अपने कार्य में लगाएं। अपने आहार को सरल और स्वस्थ बनाएं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इसका मतलब है कि आप हर एक दिन को 24 घंटे का मशीन बनाएं। ज्यादातर लोग अपने दिन का 4 से 5 घंटा ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और अगर आप उन समय को जान पाए और उसे सही इस्तेमाल करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। चैलेंज 8 इस चुनौती में गोगिन्स एक 3 सप्ताह की चुनौती देते हैं। पहले सप्ताह में अपने सारे सप्ताह के कार्यों की सूची बनाएं और लिखें कि उनमें कितना समय लगेगा। दूसरे सप्ताह में हर कार्य को 15 से 30 मिनट के समय ब्लॉक में बांध दें, और जब भी आप काम कर रहे हो तब उस कार्य पर पूरा ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक कार्यकाल होना चाहिए जो आपकी क्षमता को बहुत बढ़ाएगा और इससे आपकी नींद में कोई अड़चन नहीं डालेगा। चैप्टर 9 अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। जीवन एक अविरल खेल है जहां हम हर दिन या तो प्रगति करते हैं या फिर प्रयासों में असफल होते हैं। हमें हर छोटी बड़ी जीत का जश्न मनाना चाहिए जो हमें सफर में मिलती है, और फिर हमें नए लक्ष्यों और नए आदतों का निर्माण करना चाहिए। हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिर से शुरुआत करनी चाहिए। चैलेंज 9 अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है वो करें, और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो तो अब नंबर 1 बनने की तैयारी में लग जाए। चैप्टर 10 द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। गोगिन्स ने डेल्टा ट्रेनिंग पास करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ध्यान कुछ देर के लिए हट गया था और वे भटक गए। इसके बाद पुल-अप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में वे असफल रहे, और उन्होंने इसके बाद आफ्टर एक्शन रिपोर्ट तैयार की। हर काम को करने के बाद हमें उसे विश्लेषण करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सफल हुए या असफल। यह हमें एक नई दिशा दिखा सकता है। असफलता एक सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की भूमिका निभाती है। ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में हारी और जीती जाती हैं। जब हम अपने आप में होते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हमारे विचार हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित रखना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई विचार हमें बर्बाद नहीं करते। चैलेंज 10 अपने सारी फेलियर्स लिखें। अपने फेलियर से आने वाली सारी पॉजिटिव चीजें लिखें। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिसे आप वापस से सुधार सकते हैं। यह आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा जो आपकी असफलता को सफलता में बदलेगा। चैप्टर 11 व्हाट इफ। बुद्ध ने कहा है कि जीवन एक दुखमय सत्य है। गोगिन्स भी इस सत्य को समझते हैं और आप भी इसे जानते होंगे। जीवन में हमें कई परेशानियां, उदासी, टूटे सपने और बेइज्जती जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। आप इस सत्य को नकार नहीं सकते, नहीं रोक सकते हो। हालांकि महत्वपूर्ण है कि आपकी सोच के बारे में और आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, यह आपकी सोच के आधार पर होता है। चैलेंज 11 जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने का सोचे तो पहले खुद से पूछें, क्या होगा अगर मैं हार नहीं मानूं? क्या होगा अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या होगा अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर ध्यान से सुनिए अपने आप को। देखिए आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है। जब आप इस क्या हो अगर के दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप एक दृढ़ मनोवृत्ति के साथ हर मुश्किल को पार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
इस यदि के दृष्टिकोण को अपने जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। कंक्लूजन, यू कांट हर्ट मी। पुस्तक का निष्कर्ष एक प्रेरक आत्मकथा है जो रचयिता के जीवन को बयान करती है और सहनशीलता, दृढ़ता और व्यक्तिगत विकास पर मूल्यवान सबको साझा करती है। पुस्तक के निष्कर्ष में दिखाया गया है कि मानसिकता की प्रभावशीलता और कठिनाइयों को पार करने की क्षमता व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से उभरने की क्षमता प्रदान करती है। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।